हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में देखने वाले हैं और मैं आपको पूरा ब्रीफ करने वाला हूं कि हम लोग क्या प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं और हम लोग कैसा प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अगर आपको बताऊं तो ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और बैंक निफ्टी का भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। और अगर आज के मार्केट की प्रॉपर में बात करूं तो बैंक निफ्टी अप साइड में मूवमेंट कर रहा था और निफ्टी डाउन साइड में। तो यहाँ पे मिसमैच है। जब भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में मिसमैच हो रहा है तो मार्केट में इतना अच्छा मूव नहीं आता और थोड़ा सा ट्रैपिंग मूव होता है। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी थोड़ा सा अपोजिट मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने जो प्राइस एक्शन बनाया है, मैं पहले तो ये मिटा देता हूँ कि हम लोग पहले से स्टार्टिंग से हम लोग ड्रॉ करते हैं और मैं पूरा चार्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मार्केट की बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ये जो कैंडल आपको दिख रहे हैं, दोची कैंडल जैसे जो कैंडल दिख रहे हैं, तो ये मतलब छोटी सी बॉडी के साथ जो ये कैंडल का ओपनिंग हुआ था, मतलब आज का मार्केट ओपन हुआ था और टुडे इज द मंडे, ठीक है। मंडे मार्केट कैसा होता है कि थोड़ा सा अच्छा वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो आज भी वैसा ही था, वॉलेटाइल तो था, पर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। जब भी मार्केट स्टार्ट हुआ तो वो टाइम पे उसका मार्केट का डायरेक्शन सही नहीं था कि अप जाना है डाउन जाना है, ठीक है। तो मार्केट सेलर और बायर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट को किधर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों साइड में मार्केट ने वीक बनाया है एक ही कैंडल का, और उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड में आया और उसके बाद अप साइड में गया। तो यहाँ पे एक ही जोन में मार्केट घूम रहा था बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ तो। और यहाँ अगर लेवल की बात करें तो लेवल भी हम लोग एक बार निकाल लेते हैं कि लेवल कौन से आ रहे हैं। तो प्रीवियस डे का जो लेवल था, तो ये प्रीवियस डे का हाई है। इसको भी हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार मार्क कर दे, ठीक है। और ये जो आज का हाई है, मतलब जो प्रीवियस डे का हम लोग लेवल्स भी निकाल लेते हैं, ये एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये लेवल हमें काम में आ सकता है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो अप साइड में अच्छा खासा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये टारगेट है हमारा। और ये जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकला तो ही हमें ट्रेड करना है। डाउन साइड में भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक। डाउन साइड में हमें दो लेवल मिल रहा है, ठीक है। एक ये लेवल है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो हमें मूव मिलेगा। और दूसरा जो लेवल है ये है एक, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड लिया था, तो इसको हम लोग एक लेवल बना सकते हैं। देखो, एक बार होल्ड लिया है, दो बार होल्ड लिया है और अप साइड में गया है, ठीक है। तो ये दो हम लोग लेवल मार्क कर सकते हैं। तो अगर आज के मार्केट की बात करो तो पर्टिकुलर पूरा मार्केट रेंज में है, पर अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सिर्फ बना दिए, ठीक है, तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है सपोर्ट को, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। पर आपको ये समझना है कि और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो मार्केट इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहला कैंडल ओपन हुआ है वो एक रेंज में, मतलब यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल है कि कौन से साइड में जाना है, वो डायरेक्शन सही नहीं है। ये 915 का कैंडल है एक, ठीक है। तो 915 को मार्केट को नहीं समझ में, ओके, मार्केट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। तो एक डोजी जैसा कैंडल बन गया है यहाँ पे बीच में। और प्रीवियस डे का भी हम लोग थोड़ा सा लेवल निकाल लेते हैं पहले। ये देखो, ये छोटा लेवल है और डाउन साइड में ये लेवल है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमें मिल गए प्रीवियस डे के, पर ये ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है, ठीक है। आज का मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमें इसके नीचे के जो लेवल है उसको ध्यान में रखने हैं। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है, क्लोजिंग कर देता है इसके नीचे, तो उसके नीचे का हमें लेवल मतलब सपोर्ट सपोर्ट देखना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें कितना बड़ा इतना अच्छा मूव मिल सकता है। देखो कितना बड़ा मूव, पर ब्रेक तो किया, पर मार्केट ने यहाँ पे एक वीक बना दिया। उसका भी मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि ये क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले तो डे हाई, डे लो और डे हाई ये है, मतलब ये सॉरी डे लो ये है और डे हाई ये है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना चुके हैं, ठीक है। तो मार्केट ने पहले तो अप साइड से रिजेक्शन लिया, डाउन साइड भी रिजेक्शन लिया, और अप साइड में थोड़ा सा मूव करने के बाद डाउन साइड में अगेन आ गया। पर यहाँ पे अप साइड से एक रिजेक्शन लिया है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, ये रिजेक्शन लिया है तो यहाँ पे डाउन साइड में जाने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसी टाइम पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, उसी जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, थोड़ा सा पुल बैक किया और यहाँ से इसका हाई के बाद अच्छा खासा मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते हैं, ट्रेड तो नहीं कर सकते पर स्कैल्पिंग एक छोटा सा कर सकते हैं, पर वो भी ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, तो ऐसे रिस्की स्कैल्प तो करना चाहिए, अगर इतना भी आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा, पर आप एटलीस्ट डी हाई का टारगेट रख के आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और डी हाई मार्केट ने टच भी किया है, अगेन यहाँ से एक रिवर्सल किया है और डी हाई के बाद डबल टॉप के साथ रिवर्सल हुआ है, तो ये भी एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये डबल टॉप है, एक बार मार्केट ने टॉप किया, दूसरी बार टॉप किया और यहाँ से फॉलो हुआ, तो ये हम लोग एक स्कैल्प कर सकते हैं। पर आज प्रीमियम में इतना मजा नहीं था। ठीक है, प्रीमियम बहुत कम मूवमेंट कर रहा था, तो यहाँ पे एक लो के बाद यहाँ पे आपका ट्रेड आएगा, या फिर यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, ग्रीन कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो। हर लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है और हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग ट्रेड होते रहते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे दो ट्रेड हो सकते हैं, अगर इसके ब्रेकआउट किया और फॉल हुआ तो ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट किया तो अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो ये ग्रीन कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं, आपका इसके हाई का स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेकआउट के बाद का स्टॉप लॉस आपका आएगा, तो इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक ट्रेड हो गया, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल हो गया और उसके बाद तो मार्केट में कुछ मूव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो ये कैंडल ने हम लोग ट्रेड तो लिया है, उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन को देखना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। देखो ट्रेंड लाइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ट्रेंड लाइन देखना सही से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो और फेक आउट से या फिर फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे ट्रेड हम इससे कैप्चर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, इसको भी हमें देखना है। ठीक है, ये अगर आपने समझ लिया, अगर इसका ब्रेक कर दिया है उसके बाद भी हाँ मार्केट ने थोड़ा सा मूव किया है, अगेन हम लोग देखते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन का एक अगेन सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ये जो दो पॉइंट्स मिले तो यहीं पे हमें ट्रेंड लाइन बन जानी चाहिए हमारे। ठीक है, उसके बाद तो ये ट्रेंड लाइन बड़ा हो गया। ठीक है, मार्केट ने बहुत बहुत टाइम इसी लेवल का सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे कितनी बार लिया है, वन टाइम लिया है, दो बार ले लिया, मतलब ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ठीक है, तीन बार लिया, तीन बार मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अगेन एक बार लिया, मतलब चार बार मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट ले चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा डे हाई तक मूव आ सकता है। ठीक है, तो सेम हम लोग डाउन साइड में भी देखेंगे। ठीक है, डाउन साइड का हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, अगर मान लो कि हमें अच्छा खासा ट्रेड दिख गया है, तो डाउन साइड में हमें एक एक जोन मिला है, दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया इसी लेवल का, तो यहाँ पे तीन बार भी मार्केट ले सकता है। ठीक है, तो ये जोन हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपने ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाया होता तो क्या होता, यहाँ पे भी हम लोग ब्रेकआउट का ट्रेड कर लेते। ठीक है, तो यही तो समझना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल टॉप मिला है। ठीक है, मार्केट ने एक बार टॉप किया, दो बार टॉप किया, प्लस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस दिया, तो एक रिवर्सल का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ये रिवर्सल का अच्छा ट्रेड है। अगेन यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पे डे लो सपोर्ट है, एक बार सपोर्ट लिया है डे लो का, दो बार लिया है, तीन बार, चार बार और पांच बार इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ट्रेड है, ये ट्रेड ले सकते हो और इसमें कितने अच्छे पॉइंट मिले हैं। देखो अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपको कहाँ से कहाँ तक का मिलता है, मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है तो आपको इतना बड़ा ट्रेड देखने को मिलता है, एंट्री देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप ट्रेड ले सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेड है। अगेन यहाँ पे अगर आपने ट्रेंड लाइन नहीं बनाया होता तो आप अप साइड का भी ट्रेड यहाँ पे ले देते, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल है क्लियर का। ठीक है, तो अगर आप रिवर्सल का ट्रेड करते हो हर बार, अप साइड से नहीं डाउन साइड से भी रिवर्सल कर सकते हैं। देखो यहाँ से रिवर्सल किया मार्केट ने पूरा, तो ये रिवर्सल कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सल का आप ट्रेड ले लेते अगर ये अपने ट्रेंड लाइन नहीं बनाया होता तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी रेजिस्टेंस बनाया है तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बच सकते हो। ठीक है, अगेन दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाया है, देखो ये कितना अच्छा ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन हम लोग ले सकते हैं, अगर आपने ये ट्रेंड लाइन बनाया है तो आप यहाँ यहीं पे रुक जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे डाउन साइड का, तो ये भी हमें समझना चाहिए। देखो यहाँ से मार्केट ने पूरा रिजेक्शन लेके सबका स्टॉप लॉस खाया है। ठीक है, अप साइड में पूरा मूवमेंट कर दिया है ये, तो ये भी
ये भी देखना है एक, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद भी उसका प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए या फिर पुलबैक के बाद फॉल होना चाहिए। देखो इतना बड़ा मार्केट ने मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने मूव किया है इतना बड़ा, ठीक है। तो हमें ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा पुलबैक चाहिए या फिर इसका प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, तो ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ये पूरा मूव इतने नीचे हम लोग बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पुलबैक दिया है उसके बाद हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था तो वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन और चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल बनाना सीख लिया या फिर ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया लाइव चार्ट में, तो आप बहुत कुछ इसमें ट्रेड से बच सकते हो और स्कैल्प से बच सकते हो। अगर मैं बताऊं आपको तो ये पूरा मार्केट एक ही रेंज में मार्केट चल रहा था, हाँ डाउन ट्रेंड में था पर एक रेंज में था। तो अपने हाई के बाद हम हाई पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने ट्रेंड लाइन बनाया है प्रॉपर तो आप हाई पे एंट्री ले सकते हो। देखो बार बार मार्केट इसी लेवल का हाई लगाई, एक बार लगाया हाई अगेन डाउन साइड में आया, दूसरी बार लगाया हाई अगेन डाउन साइड में आया, तीसरी बार लगाया हाई अगेन डाउन साइड में आया, फोर्थ टाइम लगाया हाई अगेन डाउन साइड। तो ये लोअर लो के साथ मार्केट चल रहा था, तो हर एक हाई पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन आपने पूरा सीख लिया तो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी सीख पाए, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, पर मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसका मैं प्लेलिस्ट भी लास्ट में दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।